टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी गुड लक चक। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक लड़के से इंटीमेट होने के बाद लड़कियों को अपना हस्बैंड मिल जाता है, और जब उस लड़के को पता चलता है कि उसमें ऐसी पावर है तो क्या होता है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में कुछ बच्चे गेम खेलते हुए दिखाई देते हैं। ये सब मिलकर एक गेम खेल रहे हैं जिसमें बोतल जिसकी तरफ पॉइंट होगी वो दोनों एक स्टोर में जाकर 5 मिनट स्पेंड करेंगे। इन बच्चों में मूवी का मेन कैरेक्टर चार्ली भी है। चार्ली एक लड़की को पसंद करता है। अब चार्ली की बारी आती है। चार्ली सोचता है बोतल उसकी तरफ पॉइंट होगी जिस लड़की को वो लाइक करता है, लेकिन बोतल दूसरी लड़की की तरफ पॉइंट होती है। वो देखने में थोड़ी डेंजर है। चार्ली उससे डरता है और उसके साथ स्टोर में नहीं जाना चाहता, लेकिन गेम के रूल्स की वजह से चार्ली को उसके साथ स्टोर में जाना पड़ता है। चार्ली उसके साथ इंटीमेट होना नहीं चाहता, लेकिन चार्ली उससे डर के बाहर आ जाता है। तभी वो लड़की चार्ली को शराब देती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जब तुमसे ब्रेकअप हो जाएगा तो उसे उसका हस्बैंड मिल जाएगा। अब कहानी 15 साल आगे बढ़ जाती है। यहाँ चार्ली एक लड़की के साथ बीच पर दिखाई देता है। वो लड़की चार्ली को आई लव यू बोलती है, लेकिन चार्ली को उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए वो उसे आई लव यू नहीं बोल पाता। इस वजह से चार्ली की ये गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली जाती है। अब चार्ली अपने फ्रेंड के साथ दिखाई देता है। वो उसे बीच पर हुई बात बता रहा है। चार्ली एक डेंटिस्ट है और उसका फ्रेंड भी एक डॉक्टर है। चार्ली के पास हमेशा बूढ़े लोग आते हैं और उसके फ्रेंड के पास बहुत खूबसूरत लड़कियां आती हैं। अब चार्ली और स्टू चार्ली की ओल्ड गर्लफ्रेंड की शादी में आए हुए हैं। यहाँ ब्राइड चार्ली को थैंक यू बोलती है और कहती है तुम्हारी वजह से मुझे मेरा हस्बैंड मिल गया। तभी पार्टी में एक खूबसूरत सी लड़की आती है जिसका नाम कैम है। वो आकर चार्ली के पास बैठ जाती है। ये दोनों आपस में अच्छी तरह बात करने लगते हैं। चार्ली पूछता है तुम क्या करती हो। कैम कहती है मैं पेंगुइन्स का ख्याल रखती हूँ। ये सुनकर चार्ली को थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है कैम मजाक कर रही है। वो फिर पूछता है सच बताओ तुम क्या करती हो। कैम कहती है मैं एक सीरियल किलर हूँ। फिर चार्ली हंसता है और कहता है मैं एक डेंटिस्ट हूँ। इसके बाद ये दोनों जाने लगते हैं और कैम से एक कैंडल चार्ली की पैंट पर गिर जाती है, जिसे देखकर स्टू जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद चार्ली अपने क्लिनिक में दिखाई देता है। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ चार्ली का इंतजार कर रही हैं। तभी चार्ली की सेक्रेटरी को एक डेटिंग वेबसाइट पर एक आर्टिकल दिखाई देता है जिसमें लिखा है चार्ली को डेट करने के बाद आपको अपना जीवन साथी मिल जाएगा। ये सारी लड़कियां अपना जीवन साथी पाने के लिए चार्ली के पास आई हैं। अब चार्ली और स्टुअर्ट एक साथ दिखाई देते हैं। तभी चार्ली को अपनी एक गर्लफ्रेंड वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हुए दिखाई देती है जिसने अभी अभी चार्ली को छोड़ा था। इसके बाद चार्ली अपने घर पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आए हुए हैं। इसके बाद कैम पेंगुइन्स की देखभाल करते हुए दिखाई देती है। ये सब करने में उसका भाई उसका साथ देता है, लेकिन वो हमेशा पीता रहता है जिस वजह से कैम उससे चिढ़ती है। तभी कैम उसके एक फिश फेंक कर मारती है। वो भी कैम के फिश फेंक कर मारता है और वो नीचे गिर जाती है जिससे उसके दांत में चोट लग जाती है। अब एक लड़की चार्ली से डेट करने आई है और वो डायरेक्टली चार्ली के साथ इंटीमेट होने लगती है। चार्ली उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करने से तुम्हारा हस्बैंड मिल जाएगा। वो लड़की कहती है मैं पहले भी बहुत सारे घटिया लोगों के साथ डेट कर चुकी हूँ और मुझे एक और ऐसी डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी चार्ली के पास कैम की कॉल आती है और कैम चार्ली के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करती है। अगले दिन कैम चार्ली के क्लिनिक में आती है। चार्ली उसका ट्रीटमेंट करता है। तभी कैम को एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें चार्ली छोटे बच्चों के साथ दिखाई देता है और वो डेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए कैंप करता रहता है। ये बात कैम को बहुत अच्छी लगती है। जैसे ही कैंप उठती है उससे एक ट्रे गिर जाती है जिससे 2 नाइफ सीधा चार्ली की पीठ में घुस जाते हैं। उससे चार्ली को थोड़ी चोट भी लग जाती है। कैम कहती है मैं तुम्हें दूसरी टी शर्ट दिलवा दूंगी। चार्ली कहता है इसकी वजह तुम मेरे साथ डेट पर चल सकती हो। कैम डेट पर चलने से मना कर देती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत बुरी हालत में छोड़कर गया था, इसलिए वो कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहती और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाती है क्योंकि उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। चार्ली उसकी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसे बहुत तेज शॉक लगता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। चार्ली को देखने के लिए जल्दबाजी में कैम भी अपनी चाबी गाड़ी में ही भूल जाती है। इसके बाद चार्ली उसे अपनी गाड़ी से उसके घर ले जाता है। कैम घर से अपनी दूसरी की लेकर आती है और दोनों वापस गाड़ी के पास जाते हैं। चार्ली दोबारा उसे डेट के लिए पूछता है लेकिन वो मना कर देती है।
कैम को छोड़ने के बाद चार्ली जब घर पहुंचता है तो वहां उसे उसकी सेक्रेटरी दिखाई देती है। वो भी अपने लिए जीवन साथी चुनना चाहती है, इसलिए वो आज रात चार्ली के साथ इंटीमेट होना चाहती है। चार्ली पहले तो मना करता रहता है, लेकिन सेक्रेटरी उसे इमोशनल कर देती है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन चार्ली और स्टू ग्राउंड में दिखाई देते हैं। चार्ली स्टू को अपने साथ हो रही बातों के बारे में बताता है। स्टू कहता है, तुम उन सब के लिए एक जीवन साथी चुनकर उनकी मदद कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें उनसे पैसे लेने चाहिए। चार्ली भी स्टू की बात मान लेता है और वो भी ये काम करने लगता है। बहुत दिन तक चार्ली ऐसा ही करता रहता है, लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि कोई भी लड़की उससे प्यार नहीं करती। अब उसे एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। अगले सीन में वो कैम के पास दिखाई देता है। चार्ली फिर से उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन वो फिर से मना कर देती है। चार्ली कहता है, तुम इन पेंगुइन्स की तरह हो, बाहर से तो वो सुस्त दिखाई देती हैं और पानी में ही जाते ही वो एंजॉय करने लगती हैं। कैम को ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो चार्ली के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों डेट पर जाते हैं। ये दोनों बात करते हुए चल रहे हैं, तभी कैम एक पिलर से टकराकर नीचे गिर जाती है। चार्ली चोट वाली जगह पर उसके किस करता है। इसके बाद दोनों स्मूच करते हैं, जो कैम को बहुत अच्छा लगता है। अब इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं और ये दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। एक दिन चार्ली डेट पर कैम को एक बैंडेड का बॉक्स गिफ्ट देता है। कैम को ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि चार्ली उसकी केयर करता है। इसके बाद दोनों स्मूच करते हुए दिखाई देते हैं। अभी दोनों इंटीमेट होने जा रहे थे, तभी चार्ली के पास स्टू का फ़ोन आता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारी बात पर रिसर्च की और वो बिल्कुल ठीक है। जो लड़की तुम्हें छोड़कर जाती है उसकी शादी हो जाती है। ये सुनकर चार्ली डर जाता है कि कहीं कैम भी उसे छोड़कर ना चली जाए, इसलिए वो बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। अब चार्ली अपनी थ्योरी को चेक करना चाहता था, इसलिए वो अगले दिन स्टू के साथ एक बहुत मोटी लड़की को डेट करने के लिए मनाता है। पहले तो वो मना कर देती है, फिर चार्ली उसे कुछ पैसे ऑफर करता है। इसके बाद वो मान जाती है। चार्ली उसके साथ डेट पर जाता है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन चार्ली स्टू को उस लड़की के साथ डेट पर भेजता है। इधर कैम परेशान है क्योंकि चार्ली ने 2 दिन से उसे फ़ोन नहीं करा है। तभी उसका भाई उसे समझाता है कि कई बार ऐसा हो जाता है, वो तुम्हें फ़ोन ज़रूर करेगा। तभी चार्ली का फ़ोन आता है। वो कहता है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ दिन हमें स्काइप पर बात करनी पड़ेगी। कैम ये सुनकर कैम भी मान जाती है। एक दिन कैम नहा रही होती है और वो नहाते हुए एक फ़ोटो चार्ली को शेयर कर देती है और उसे अपने पास बुलाती है। चार्ली मना कर देता है। तभी स्टू का फ़ोन आता है और वो कहता है, तुम सेफ हो, उस लड़की ने मुझे शादी के लिए मना कर दिया है। इसके बाद चार्ली कैम के घर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन चार्ली को टीवी में न्यूज़ दिखाई देती है, जिसमें उस लड़की को अपना जीवन साथी मिल गया है। न्यूज़ देखकर चार्ली स्टुअर्ट के पास फ़ोन करता है और पूछता है, तुम डेट पर गए थे या नहीं। स्टुअर्ट कहता, ऑफ कोर्स नहीं, मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। अब चार्ली बहुत डर जाता है और कैम के उठने से पहले वो सुपरमार्केट से बहुत सारा सामान खरीद कर ले आता है और कैम के बेड पर रख देता है। वो चाहता है कि कैम उसकी आंखों के सामने रहे। इसके बाद कैम अपने ऑफिस जाती है। चार्ली ने कैम का ऑफिस बहुत सारे फूलों से सजा रखा और खुद भी एक बैंड के साथ वहाँ आता है। ये सब कैम को अच्छा नहीं लगता और वो कहती है, तुम मेरे ऑफिस में ऐसा नहीं कर सकते। अगले दिन चार्ली कैम के पास जाता है तो उसे कैम एक लड़के के साथ दिखाई देती है। चार्ली उस लड़के को मारने लगता है। ये सब देखकर कैम उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद चार्ली बहुत तेज बारिश में बाहर बैठा रहता है। तभी उसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है, आपने बहुत सारी लड़कियों की मदद की है और मैं भी एक लड़के को डेट कर रही हूँ। वहाँ चार्ली को एक बोतल दिखाई देती है, जिससे उसे अपने बचपन का गेम याद आ जाता है। फिर वो स्टू के साथ उस लड़की के पास जाता है जिसने बचपन में उसे श्राप दिया था। वो उससे कहता है, तुम मुझे उस श्राप से मुक्त कर दो। वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता, अगर तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। इसके बाद चार्ली कैम को उस ऑथर से मिलवा देता है जिसकी बुक्स उसे अच्छी लगती हैं। चार्ली उससे बात नहीं करता और जो उसे अच्छा लगता है वो उसे करने देता है। एक दिन चार्ली के पास स्टू आता है और कहता है, कैम सिटी छोड़कर अंटार्कटिका जा रही है। ये सुनकर चार्ली चौंक जाता है। वो तुरंत एयरपोर्ट जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि अंटार्कटिका जाने के लिए इस समय 2 फ्लाइट हैं और वो दोनों की ही टिकट खरीद लेता है। चार्ली पहली फ्लाइट में पहुँचता है। वहाँ उसे कैम नहीं दिखाई देती।
फिर वो दूसरी फ्लैट में जाता है, वहाँ उसे कैम मिल जाती है। चार्ली कैम को सारी बात बताता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था और वो कैम को एक स्टोन देता है, जैसा कि एक मेल पेंगुइन फीमेल पेंगुइन को देता है। इससे कैम बहुत खुश हो जाती है और दोनों आपस में स्मूच करने लगते हैं। इसके बाद वो लड़की एक बॉक्स निकालती है जिसने चार्ली को बचपन में श्राप दिया था। वो चार्ली को उस श्राप से मुक्त कर देती है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।